हे दोस्तों, परीक्षा निकट है तो तैयारी जारी ही रहनी चाहिए। आज मैं लाया हूँ हिंदी का महाकुंभ, जिसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो मैंने कराए हैं, वो आपको पूरे के पूरे 24 तारीख को देखने को मिलेगी। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 24 को जो पेपर होगा तो आप लौट के बताना कि पेपर फँसा कि नहीं फँसा, ठीक है? अब एक बात और, यूट्यूब पर में ये पहली ऐसी वीडियो है, ठीक है? तो बस भाई आप 1 घंटा मन लगा कर देख लो, ठीक है? क्वेश्चन बैंक चाहे जो भी हो, 10 दिन भी पढ़ोगे ना, तो इतने क्वेश्चन नहीं फँसेंगे जितने एक वीडियो से इसमें फँसने वाले हैं। भाई साहब, सच में बता रहा हूँ, एक वीडियो से बहुत प्रश्न फँसने वाले हैं, क्योंकि मैंने किया क्या है भई, बोर्ड में 7 पेपर बनते हैं ना, हर बार परीक्षा में बोर्ड के 7 पेपर बनते हैं, ठीक है? तो उन्हीं 7 सेटों को 2024 और 23 के सभी सेटों को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को पूरा देखना भाई साहब, पक्का बता रहा हूँ मैं, 20 में से 20 ना आए तो वापस कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है? 24 को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लोग पहला सेट करने वाले हैं 801 एचए हिंदी का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे कि आप घंटों मूवी देख सकते हैं। तो बस मात्र आप 1 घंटा इसको देख लीजिए, फिर आप 24 को लौट के बताना कि आपका पेपर कैसे हुआ, कितने प्रश्न फँसे। तो शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। पूछ रहा है कौन नहीं है? तो भाई साहब, नहीं वाला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, आप लोग बहुत गलती करते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, वो शुक्ल युग के लेखक नहीं है। किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग के लेखक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन या यशपाल। तो सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, नहीं भाई साहब, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 3, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो सिंदूर की होली जो है, वो है किसकी? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक डॉक्टर नगेन, प्रभाकर माचवे, रामबृक्ष बेनीपुरी, राहुल सक्रेतियान। राहुल सक्रेतियान इज द राइट आंसर। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामबृक्ष बेनीपुरी। तो सही जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सही जवाब हो जाएगा मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? ठीक है, कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास या रास विलास। तो सही जवाब जो होने वाला है वो है कवि प्रिया। ये किसकी है? केशवदास की है, आचार्य केशवदास। नहीं पूछा है ना, तो कवि प्रिया हमारी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय युग की विशेषता या प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो देखिए, काव्य भाषा के रूप में उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, तो यही आपका गलत पॉइंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद अके, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माधर। तो साथियों, तार सप्तक का जो शुरुआत हुई थी वो अके ने की थी 1943 ईस्वी में। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीट होने वाले हैं, आपको पता ही है। इस हर क्वेश्चन जो हर किताब में या विद्या में या अरिहंत में या जो भी आप सीरीज़ लिए हैं, उसमें का हर क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो पूरा देखना दोस्तों, बाद में मुझे मत ब्लेम करना, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर राम नरेश त्रिपाठी या महादेव वर्मा। तो ज़ाहिर-सी बात है किसकी राम की शक्ति पूजा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, खरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल में कौन सा रस है? वीर रस, करुण, श्रृंगार, हास्य। तो पढ़ के ही हँसी आ रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हास्य रस यहाँ पे मौजूद है। पढ़ते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। मानो उस नहीं, उस का काल मारे क्रोध के तन काँपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर का। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो जहाँ पे मनु, मानो, जनु, जानो ये चीज़ें मिल जाएँ योजक चिन्ह, तो यहाँ पे मानो है ना, मानो, तो ये कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है? बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मनु, मानो, जनु, जानो, ठीक है? वहाँ पे कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। उपमा जहाँ होगा, सा, सी, से, सम, ऐसे कुछ चीज़ें मिलेंगी तो समझ जाना वहाँ पे उपमा अलंकार है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जोई सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखिए, इनमें कह रहा है प्रयुक्त में छंद कौन सा है? तो क्या करेंगे आप? गिन लेंगे, ठीक है? छोटी मात्रा को 1, बड़ी मात्रा को 2।
ठीक है? तो इसमें क्या रहा है, दोहा है, सोरठा है, ऑप्शन नंबर ए बी में, या फिर रोला है या कुंडलिया है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सोरठा है आपका, ठीक है? गिन के बताना कितने हैं, चलिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है ये सोरठा है, ठीक? सोरठा पंक्ति, ठीक? गिन लेना, गिनने के लिए सोरठा में क्या होता है? दोहा, सोरठा, दोहा का उल्टा होता है, यानी 13, 11, फिर 11, ऐसे मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु का उपसर्ग नहीं है? अनुकरण, अनुशासन, अनुत्तीर्ण या अनुवाद? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है, तो किसमें नहीं है? तो अनु प्लस करण में है, अनु प्लस शासन में है, अनुत्तीर्ण में नहीं है, अन प्लस उत्तीर्ण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सी, 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 यानी सी हमारा गलत जवाब है, सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? अनुत्तीर्ण में नहीं लगा है अनु। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर अव्ययी भाव। तो दोस्तों द्वंद्व में क्या इसको तोड़ने पर और लगता है, बहुब्रीहि, तो ये है, ठीक है? नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, यानी भगवान शिव। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद, अम्बुद, जलद या फिर जलज। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जिन वाक्यों के अंत में दा लगा रहता है वो बादल के हैं, जिनमें नहीं लगा है वो नहीं है, तो ठीक है, जलज किसका है? ये नहीं है बादल का। युष्मद् शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या है? युष्मद् शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या है? युवाम, त्वा, त्वत्, तुभ्यम। तो सही जवाब हो जाएगा त्वत्। आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का क्या है, मतलब ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो जहाँ पे और योजक चिन्ह आ जाए, ठीक है? जहाँ पे और आए तो समझ जाना वहाँ पे क्या होता है, संयुक्त वाक्य, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कृतवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य? तो कर्ता पे सब चीज पड़ रही है, तो कृतवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वह अचानक चला गया, वाक्य में अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या क्रिया है, ठीक है? तो अचानक किसको इंडिकेट कर रहा है कि चला गया अचानक? किसकी विशेषता बता रहा है? तो क्रिया की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्रिया विशेषण सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे सेट की ओर, तो बने रहिएगा। अब हम लोग एच बी सेट लगाने चल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एच बी सेट। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ पे जो टिक पहले से लगे हुए हैं ये किसी परीक्षार्थी के द्वारा लगाए गए टिक है, तो जिन जो टिक लगे वो नहीं सही, जो मैं लगाऊंगा आप उन पे देखिएगा, उन पे गौर करिएगा। चलिए, शुक्ल युगीन लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल और सदल मिश्र। तो सही जवाब हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। हाँ, बच्चे ने भी सही लगाया, लेकिन सब नहीं सही है, कुछ तो गलत होंगे ही, ठीक है? तो जो पहले से लगा है टिक उनको मत समझिएगा। गुनाहों के देवता किस विधि की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर आत्मकथा है? तो जो गुनाहों की देवता रचना है वो है हमारी उपन्यास विधा की रचना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाला या इंदुमती? तो सही जवाब है इंदुमती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा या मोहन राकेश? तो ध्रुव स्वामिनी जो रचना है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर नागेंद्र? तो सही ऑप्शन हो जाएगा संस्कृति और सभ्यता के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी। भाव विलास के रचयिता हैं भूषण, केशव, मतीराम या फिर देव? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा देव। बहुत बढ़िया, बने रहिएगा पूरा, साथ में आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम या काव्य निर्णय? तो सही जवाब हो जाएगा सुजान सागर, ठीक है? दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943, 1951, 1979, 1985? तो सही जवाब हो जाएगा 1951। यहाँ पे दूसरा पूछा है, ठीक है? अगर पहला पूछेगा तो सही जवाब हो जाएगा 1943। प्रगतिवाद युग के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त? तो प्रगतिवादी युग के जो लेखक हैं वो हैं शिवमंगल सिंह सुमन। महादेवी वर्मा की रचना है कौन सी? त्रिधारा, वीणा, गुंजन या पथ के साथी? तो सही जवाब हो जाएगा पथ के साथी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विंध्य के वासी उदासी तपोधारी महानुबिन नारी दुखारी में कौन सा रस है? तो करुण रस, हास्य, श्रृंगार या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो सही जवाब हो जाएगा हास्य रस। यहाँ पे हास्य रस पूरी लाइन में है, पंक्ति इस पंक्ति के हिसाब से तो करुण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरी लाइनें जो है ना वो हास्य की ओर ले जाएंगी, ठीक है? तो 11 में, लेकिन इस लाइन के हिसाब से देखिए पूरी पंक्ति नहीं कह रहा है,
पूरी पंक्ति जो होती तो फिर उसमें हास्य होता, लेकिन यहाँ पे केवल इतनी आधी पंक्ति दी है, तो यहाँ से तो दुखी निकल के आ रहा है, तो आप हास्य मत लगाना, करोड़ी लगा देना, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर संदेह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11, 16, 12 या फिर 13। तो दूसरे और चौथे की बात करें, ठीक है, यानी पहले में होगी 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। तो सही जवाब हो जाएगा 13। पहले 11, फिर 13, फिर 11, फिर 13, तो 13। अव्यय शब्द से जुड़ा है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा? उप, अधि या फिर कुछ नहीं, क्या है भाई? तो अप प्लस व्यय, यही हमारा सही हो जाएगा। माता पिता में समास, तो देखिए जहाँ भी योजक चिन्ह लगाओ वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, ठीक है। जहाँ भी योजक चिन्ह दो के बीच में क्या लगाओ? योजक चिन्ह लगाओ, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सागर, परावर, जलधि या महीपति नहीं है भाई, वहाँ पे महीपति पर्वत का है, ठीक है, नहीं है। सौ का तत्सम, सत, सौ, सत, ये इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ये वाला सही है। तत्सम मतलब संस्कृत रूप। तेसाम में विभक्ति और वचन, ठीक है, तेसाम में विभक्ति और वचन कौन सा है? पंचमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एकवचन या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यही सही हो, ठीक है। तत्सतयो तेसाम षष्ठी विभक्ति। तुमसे सोया नहीं जा सकता, सही जवाब क्या हो जाएगा? कृत, भाव, कर्म या इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ चला ना जा सके, जहाँ सोया ना जा सके, ठीक है, वहाँ भाववाची होता है, ठीक है। विकारी पद नहीं है, क्या नहीं भाई? गाय, सभा, प्रद्युन या रमेश, सही जवाब हो जाएगा गाय। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर, यानी हमारा अगला सेट है 2024 का HC। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए HC सेट पर आ गए हैं, 3 बार तो जरूर, और साथ ही साथ अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, खासकर जो आपके परम मित्र हों। भाई पेपर इससे बाहर ज़्यादा नहीं जाने वाला। मैंने कुल मिला के 7-7 14 सेट कराए हैं, ठीक है, दोनों साल के, 2024 और 2023। इससे बाहर कहाँ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं HC सेट। चंद्रगुप्त रचना की विधा है, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या फिर कविता है? तो क्या हो जाएगा? नाटक है, जयशंकर प्रसाद का। दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति द्विवेदी, राम रिचवेरीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो दीप जले शंख बजे के लेखक जो हैं वो हैं क्या? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं विनय मोहन शर्मा, मनु भंडारी, उपेन्द्र तस्क या फिर सत्येंद्र द्विवेदी। तो सत्येंद्र द्विवेदी सही जवाब हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उपेन्द्र तस्क, यहाँ पे गड़बड़ है, उपेन्द्र अश्क हमारे, यहाँ पूछे शुक्लोत्तर युगीन, ठीक है, ये तो अभी आधुनिक है, तो शुक्लोत्तर युगीन हमारे सही जवाब हो जाएगा उपेन्द्र अश्क। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं किसके? पानी के प्रचीर के या फिर आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नहीं है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास या घनानंद। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रीतिबद्ध, रीति सिद्धि इन कवियों में घुसेगा, तो सही जवाब हो जाएगा भिखारी दास। पद्माभरण के रचयिता हैं, ठीक है, पद्माभरण, तो सही जवाब हो जाएगा पद्माकर, ठीक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है कौन सी? अनुप्रिया, ठंडा लोहा, सुनहरे सवाल, राम की शक्ति पूजा। तो सही जवाब हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। प्रयोगवादी कवि कौन है? भरत भूषण, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत। तो प्रयोगवादी कवि जो हैं वो हैं हमारे क्या? भारत भूषण। आंगन के पारद्वार के रचयिता है, तो सही जवाब हो जाएगा अज्ञे, हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल जवाब। तो करुण का क्या हो जाएगा? शोक। चरण कमल बंधु हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो सीधी बात है, रूपक अलंकार है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो गई, ठीक है। अभ्यागत में शब्द में उपसर्ग है, अनु, अपि, अव या भी। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? अभ्यागत में जो उपसर्ग है, क्वेश्चन नंबर 14, अभी प्लस आगत, अभ्यागत। नीलकमल में समास क्या है? तो नीलकमल में समास है हमारा कर्मधारय, ठीक है। योगी शब्द का तद्भव, यानी योगी तो हमारा यहाँ तद्भव कह रहा है, तद्भव मतलब देसी शब्द, तो योगी का क्या हो जाएगा? जोगी। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? युष्मद। तो देखिए अस्मद युष्मद आपके सिलेबस में है, तो युष्मद शब्द का एक वचन, सप्तमी का एक वचन,
तो त्वयि त्वा त्वयि त्वा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा त्वयि त्वयि युष्मत् युष्मत् त्वयि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है? 8, 3, 4 तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे? 3 ठीक है? ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ 3 ये रचना के आधार पे 3 है, बाकी ऐसे 8 हैं, तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। भाववाच्य में प्रधानता होती है किसकी? कर्ता, कर्म या क्रिया? तो क्रिया की। अविकारी शब्द है इंद्र, गाय, यथासंभव, आप। तो क्या हो जाएगा? बी, गाय। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सेट 2024 के एचटी की ओर। तो साथ ही हम लोग आ गए हैं एचडी प्रश्न पत्र पे, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। चलिए, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, पद्मनाभ लाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र क्या है? जिंदगी मुस्काई, अतीत के चलचित्र, बाजी पल्ले के घुंघरू, किस गाँव की सांझ? तो अतीत के चलचित्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। कोणार्क रचना किसकी है? माथुर जी की, वर्मा जी की, जयशंकर प्रसाद या विष्णु प्रभाकर? तो माथुर जी की। चाँद, चलो चाँद पर चलें। धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अज्ञेय या राकेश? तो जयप्रकाश भारती की रचना है। तूफानों के बीच क्या है? कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है या रिपोर्टाज? तो तूफानों के बीच जो है रिपोर्टाज। केशव किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक? सब हो जाएगा रीतिकाल। भारत भारती की रचनाकार? मैथिली चरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूरदास? तो भारत भारती किसकी रचना? मैथिली चरण गुप्त। भारतीय युग की समयावधि क्या है? 1900 से 1928, 1868 से 1900, 1919 से 1936, 1800 से 1826? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ग्राम्य, स्वर्णधूरी, युगांत, ये कमायनी? तो कमायनी नहीं भाई, कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी, पद्माकर, केशवदास या घनन? तो सही जवाब हो जाएगा घनन। ठीक है, रीति सिद्ध बिहारी और रीति मुक्त घनन। हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते में कौन सा रस है? ठीक है, तो पढ़ के पंक्तियां आप आराम से लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हाँ रघुनंदन भाई करुण की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जाएगा। ज्यों आँखनी सब देखिए, आँख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार, मैंने बताया था। जनु जानो ज्यों ज्यों जय शब्द है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण की मात्राएं क्या होती है? तो भाई सब पहले और तीसरे में क्या होगा? 11 11। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। सुगम में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, तो सु प्लस कम। नवरत्न में समास, तो देखिए नवरत्न जहाँ पे संख्यावाची समास हो, ठीक है, 9 10 दशान नवरत्न, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भू, धरा, वसुधा या प्रसून? तो दोस्तों प्रसून आपका फूल का है। तो आम शब्द में विभक्ति एवं वचन क्या है? ठीक है, तो आम तो युवाम वाह विश्वान वाह। 17 नंबर में सही जवाब हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो देखिए वहाँ पे पूछा था रचना के आधार पर, अभी यहाँ पे पूछ रहा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पे है जो बताया मैंने 3, और अर्थ के आधार पर हमारे 8। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्तवाच्य में किसकी होगी? कर्ता की, और बहुवचन में क्रिया की। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वो पद क्या कहलाते हैं? तो भाई साहब वे पद कहलाएंगे विकारी पद। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नहीं, महाकुंभ है, तो कुंभ में नहीं गए हैं तो इस कुंभ में जरूर जाइए। ठीक है, पूरा कुंभ देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बिल्कुल फंसेगा। चलिए बढ़ते हैं सेट नंबर HE की ओर। तो हम लोग आ गए हैं सेट नंबर HE 2024 का सेट। तो चलिए देखते हैं इसके भी प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, ताकि भाई 20 में बाधा ना आए हैं, 20 हमारे एग्जैक्ट रहें, 20 में 20। ठीक, तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्र नाथ तस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री? तो रक्षाबंधन के जो नाटककार हैं वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंताकाश, इंद्रजाल? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय या फिर नरेश मेहता? दोस्तों राग दरबारी जो उपन्यास है वो है श्रीलाल शुक्ल का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग या इनमें से कोई नहीं?
तो शुक्ल युग को और किस नाम से हम कह सकते हैं? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, यानी छायावाद के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतीय हिंदू युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय हिंदू युग के तो नहीं है, ये है छायावादी युग, यानी ऑप्शन नंबर बी के 5 का बी सही जवाब हो जाएगा। भावविलास के रचनाकार कौन है? तो भावविलास के रचनाकार हैं देव। बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? प्राकृतिक चित्रण है, या फिर चित्रमय कल्पना की प्रधानता है, रूढ़ियों के प्रतिविधियों है, या फिर आश्रयदाताओं की प्रशंसा है? तो रूढ़ियों के प्रतिविधियों, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई? तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, यानी 3 धाराएं स्वीकार की गई थी। जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चिदम्बरा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या महादेव वर्मा। तो जय से जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पुनि 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 मुनि उसकाहि अकुलाहि देखी दशा हरगन मुस्काहि में कौन सा रस है? वीरस, करुण रस, हर्ष। तो हास्य रसी है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, रूपक या उपमा। तो सीसा सम जहाँ पे आए, ये सिया है ना, कौन सा अलंकार? उपमा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है? छंद होता है चौपाई, रोला, सोरठा या भरवे। तो सही जवाब हो जाएगा सोरठा। अनुरूप में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनु प्लस रूप। रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो मैंने बताया था जहाँ पे योजक चिन्ह होगा वहाँ पे कौन सा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, वायु, समीर, बयार किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य, तारा, हवा या बादल। तो सही जवाब हो जाएगा हवा के। ठीक है, तस्में शब्द में विभक्ति एवं वचन है। चतुर्थी एक वचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो तस्में तभ्यम दिव्य, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? तो संदेहपूर्ण कथन को संदेहात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक है, 18 नंबर का ए सी हो जाएगा। मैं पत्र लिखूंगा का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20 में स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है? प्रतिदिन, आसपास, बहुत या स्वयं। तो सही जवाब हो जाएगा आसपास। चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं हम लोग 2024 के एचएफ सेट की ओर। तो हम लोग आ गए हैं 2024 के एचएफ सेट की ओर। देखिए ये है 1 2 3 4 5 छठवां सेट है, छठवां सेट हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई साहब? तो सही हो जाएगा आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं, तो ये सब बहुत आसान है। गोदान के लेखक है प्रेमचंद। ठीक, नीर का निर्माण फिर के रचनाकार है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या भाई? नीर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। झूठा सच यश किसकी रचना है? ये किसका उपन्यास है? ठीक है, तो यशपाल का है उपन्यास है भाई साहब, ये भी ध्यान रखेंगे। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? ये बात कई बार भी मिल चुकी है। तो श्रृंगार और प्रेम वेदना इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। ठीक है, कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है? ठीक, तो प्रेमचंद की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या आधुनिक काल। तो 7 में देखेंगे तो घनानंद जो कवि हैं वो है हमारे कौन से काल के, मतलब कौन सी धारा के कवि हैं? क्वेश्चन नंबर ये पूछा है, तो रीति मुक्त है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हंस पत्रिका के संपादक तो प्रेमचंद हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये बिल्कुल रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए। जहाज का पंचीकृति किस विधा की है? तो ये भी सब है उपन्यास। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ने लगाया है जरूर नाटक, लेकिन ये उपन्यास है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तो याद रखना बच्चों साथियों 1943 प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, अगर पूछे द्वितीय प्रकाशन वर्ष तो 1951। चलिए बेटे, निर्वेद का स्थायी भाव, तो करुण नहीं बच्चा, शांत। ठीक है भैया, दोस्तों साथियों, शांत है, निर्वेद का शांत। ठीक है, शोक का करुण है, हास्य का हाश। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। पीपर पात सरिस मंडोला। अब दोस्तों सम सरिस समान जहाँ पे मिलेगा तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा। मनु मानो जनु जानो तो उत्प्रेक्षा, याद रखना, हमेशा पकड़ लोगे एक बार में। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला में भी 4 चरण होंगे भाई साहब। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? तो आ प्लस गमन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भलाई में तो भला प्लस ई, भला प्लस ई प्रत्यय पीछे जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नीलांबर में कौन सा समाज है? तो नीला अंबर वाला है जो, नहीं बनेगा, बहुब्री नहीं बनेगा भाई, कर्मधारय बनेगा। नीला है अंबर जिसका। आम का तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, तो आम का क्या हो जाएगा? आम्र। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्ता की होगी भाई सब, और किसकी होगी? कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता, ऑप्शन नंबर ए। तभ्या शब्द में वचन और विभक्ति, चलिए तो कौन सी विभक्ति? तभ्या, तो बहु चतुर्थी बहुवचन। सर्वनाम है, 20 में देखेंगे सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा किस जगह पे प्रयोग किया जाने वाला शब्द, तो क्या हो जाएगा? वाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अब आप उसको 2024 के आखिरी सेट यानी एचजी में हम लोग ले चलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे 2023 का सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट 23 का भी है। तो शुरू करते हैं 2024 का एचजी सेट। बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा भाई साहब, नंबर तो लाके ही रहना है, रुकना नहीं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं 2024 के एचजी सेट यानी 7वें सेट में। तो चलिए देखते हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मिथिलेश गुप्त, महादेव वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय या सिया रामचरण गुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रयोगवाद के कवि हैं तो बिल्कुल कौन है, अज्ञे हैं। भाव विलास के रचनाकार कई बार मिल चुका है, देव। छत्र साल दशक किसकी रचना है, तो भाई छत्र साल दशक है भूषण की रचना। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है, कला और बूढ़ा चांद के भैया रचनाकार जयशंकर प्रसाद, गिरजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमार चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो सही जवाब हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न आ गया भाई साहब, है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। शुक्ल युग के लेखक कौन है, तो सात का सी श्याम सुंदर दास है शुक्ल युग के लेखक। बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही है। शशांक के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं, बिल्कुल गलत जवाब। आकाशदीप के कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा, यही सब सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परीक्षा गुरु ठीक किस विधा की रचना है, तो यह है आत्मकथा नहीं भाई साहब, यह है उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार ठीक है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों एक चीज और ध्यान देना, तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है अगर इसकी विधा पूछे तो उपन्यास। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा आत्मकथा है लेकिन है क्या, ये उपन्यास। तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए प्रश्न आ सकता है। चलिए भैया, रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग हो गए, 3। ऑप्शन नंबर सी। राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। रूपक उत्प्रेक्षा यमक, तो यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये बताना तो आपको पता ही होगा, कितनी बार मिल चुका है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो निधनदय यानी ऑप्शन नंबर बी। निर नहीं होगा भाई साहब, ध्यान देना, निधनदय निर्दय। ठीक है, नीलगाय में नीली है गाय जो यानी कर्मधारय समास। खेत का तत्सम भूमि जमीन क्षेत्र पृथ्वी, तो सही हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, युष्मत का पंचमी विभक्ति बहुवचन, युष्मत का पंचमी विभक्ति तो युष्मत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है, तो भाववाचक मैंने बताया भी था, क्रिया की प्रधानता होगी। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो वाक्य के 3 तत्व होते हैं, बहुत बढ़िया। अभिकारी पद को किस नाम से जाना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा अव्यय। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 के सारे सेट। अब हम लोग बैठ रहे हैं 2023 के सेट में और उनको भी लगा लेते हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मेरी आपसे खासकर गुजारिश है भाई साहब, घंटे आप जैसे 4 घंटे मूवी में बिताते हैं, 1 घंटे इसमें भी बिता लीजिए। ठीक है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वाकई बता रहा हूँ। तो हम लोग आ गए हैं 2023 के 801 डीए में, यानी पहला प्रश्न पत्र है। ठीक है, सेट नंबर 1 7 सेट बनते हैं तो पहला है। तो चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं भाई साहब, मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा, ठीक, किस युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब है। गबन किस विधा की रचना है, तो गबन भैया प्रेमचंद की रचना है, किस विधा की रचना है, तो है ये उपन्यास। कंकाल के लेखक कौन है, ठीक है, तो कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही कृति है, तो अमृत राय की है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। शुक्ल युग की समयावधि क्या है, तो 1919 से 1929 या 20 से 40 भी देगा तो ऑप्शन में सही मानना, 1919 से 1929। साकेत किसकी रचना है, महादेव वर्मा, स्मृतिनंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महितेश गुप्त, तो सही जवाब हो जाएगा महितेश गुप्त। महादेवी वर्मा कवित्री है, प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद या प्रयोगवाद, तो सही जवाब हो जाएगा छायावाद की रचना। छायावाद युग की ये लेखिका है गंगा लहरी, किसकी है, तो गंगा लहरी पद्माकर की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आधुनिक काल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं, क्या नहीं है, निहार हालांकि गांधी या दीपशिखा, तो युगांत नहीं है। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव कितने बार पूछोगे भाई, लग गया हूं मैं तो भी बता देता हूँ फिर भी। हास पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में अलंकार, अरे भाई सब सरिस समान सम। सोठा छंद में चरण होते हैं, तो 4 चरण हो गए भाई साहब। उपदेश में प्रयुक्त उपसर्ग, देखिए उपसर्ग आगे लगता है तो उप प्लस देश, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। प्रत्यय के भेद, एक प्रत्यय के भेद कितने, तो 2, तद्धित कृदंत,
हानि लाभ में समास, तो हानि और लाभ, ठीक है। तो यानी द्वंद्व, यहाँ योजक चिन्ह लगा है ना। मछली का पर्यायवाची है, तो द्विज मीन रचना मूर्ध मीन। यद्यपि में कौन सी संधि थी, यदि प्लस अपि, ठीक है। यदि प्लस अपि यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई के बाद अ रहा है, तो हो जाएगा हमारा यण संधि, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूप मत देखना, 2023 में मधु का रूप था, अभी ये कटा हुआ है, मधु पठिताम कटे हुए हैं, तो 19-20 आपके कोई मतलब का नहीं। अब हम लोग चलते हैं 2023 के डीबी सेट पे, यानी दूसरे सेट पे। तो हम लोग आ गए हैं डीबी सेट में, तो चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो भाई बहुत सही सही जवाब, रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, तो प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद नाटक नहीं है, का नाटक नहीं है, तो ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त लहरों के यहाँ राजहंस स्कंदगुप्त, तो सही जवाब हो जाएगा लहरों के राजहंस। ये इनका नहीं है, ये है मोहन राकेश का। शिखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणुका। सही जवाब हो जाएगा आगे। अपनी खबर आत्मकथा है, बेचन शर्मा उग्र, राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास। वो सही जवाब हो जाएगा साथियों, बेचन शर्मा उग्र। भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण है रीतिकालीन युग के कवि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ललित लगाम किसकी रचना है? तो ललित लगाम है किसकी? मतीराम की। यशोधरा, ठीक। यशोधरा जो रचना है ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आंगन के पार द्वार ये जो रचना है किनकी है? जयशंकर प्रसाद, अगे रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, तो सही जवाब हो जाएगा अगे की। दीप शिखा काव्य संग्रह है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमार चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, तो सही जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। करुण रस का स्थायी भाव है, रौद्र उत्साह, अद्भुत या शोक। चरण कमल बंधो हरिराय में पंक्ति में अलंकार है, उपमा परीक्षा रूपक यमक, सही जवाब हो जाएगा रूपक। यह सब मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पे यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? रोला, दोहा, सोठा या वैरोय? तो यह है रोला का। पर्यावरण में प्रयुक्त उपसर्ग, तो परि प्लस आवरण यानी ऑप्शन नंबर सी। महानता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय काल के पीछे, तो महान प्लस था यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है दोस्तों, सुख दुख में समास क्या है? तो सुख दुख में समास यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, जहाँ पे भी योजक चिन्ह लगेगा वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला, तो अनिल हवा का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विच्छेद है, अभ्युदय, अधन अभ्युदय या अवधन उदय या अभिधन उदय, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नहीं भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। आपके 2025 के सिलेबस में ये मधु और प्रतिष्ठिता नहीं है, तो इन्हें आपको नहीं पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं 2023 के प्रैक्टिस सेट, सॉरी 2023 के पेपर डीसी की ओर। चलिए साथियों हम लोग आ गए हैं डीसी सेट में, ठीक है, 2003 का सेट है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्नों में क्या क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर पड़ा है? तो बहुत ही अच्छा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल के नाम से ना, रामचंद्र शुक्ल के नाम से पड़ा था शुक्ल युग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, ठीक है, जैनेन्द्र यशपाल, प्रेमचंद और जयशंकर, तो सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो सही जवाब यही होने वाला है हरिश्चंद्र। ये किस युग के हैं? हरिश्चंद्र युग के हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं कई बार मिल चुका है, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? यात्रा के बारे में कौन ज़्यादा लिखा था? जयशंकर, प्रेमचंद, सकृत्यायन जी या द्विवेदी जी? तो सही जवाब हो जाएगा राहुल सकृत्यायन जी, यात्रा विशेषज्ञ थे, बार-बार यात्रा के पे रचनाएँ लिखते थे। रीतिकाल के वीर रस प्रसिद्ध कवि हैं देव, घनानंद, भूषण, बिहारी, तो सही जवाब होने वाला है दोस्तों क्या? भूषण जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारी नहीं भाई, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास जी, ठीक है, आचार्य केशवदास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है दोस्तों? प्रिय प्रवास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अयोध्या सिंह हरिऔध, उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है। राम की शक्ति पूजा मिल चुका है, किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की नहीं हुई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? हाश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मनु मानो जन जानो, ये किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो ये होता है किसमें? उत्प्रेक्षा में, कई बार मैं बता चुका हूँ। चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। लिखकर लोहित लेक डूब गया दिन मणि आह, व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुदबुदा दे रहा। ये क्या है? रोहा, रोला दोहा बरवे या सुरठा, यानी 13 नंबर। सही जवाब हो जाएगा क्या? सुरठा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। उपसर्ग शब्द से उपसर्ग से नहीं बना है। उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपन, तो क्या नहीं बना? ये तो बहुत आसान है। ऊपर नहीं बना है, बाकी सब उप से बने हुए हैं। ठीक है, 14 का बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दैनिक में कौन सा प्रत्यय उपयोग है? प्रत्यय पीछे लगता है, तो दैनिक, दैन प्लसिक दैनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी संख्यावाची समास वो है, तो यानी हो जाएगा हमारा द्विगु। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 17 गंगा से निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, कालिंदी, सरस्वती, सरिता, देवनदी। साथियों, कालिंदी यमुना का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इति प्लस आदि, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके सिलेबस में नहीं है, फलधातु आपके इस बार के सिलेबस में नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी पेपर नंबर डी की ओर, यानी चौथा पेपर 2023 का। दोस्तों हम लोग आ गए हैं डी पेपर पर, यानी 2003 का डी पेपर। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो दोस्तों दोस्तों झूठा सच जो है ये सवाल की रचना है, क्या है? उपन्यास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अनंत आकाश के लेखक रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, जयशंकर या यशपाल। तो ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता मुंशी प्रेमचंद, नहीं गलत है। हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य, ये भी गलत है। गेहूं बला गुलाब रामबीर त्रिवेणीपुरी, हाँ ये सही। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, बाकी सब गलत है। चलिए, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल सदरमस, इंसान का। पंचांग दर्शन मथुरालाल शुक्ल हमारा सही जवाब है। सारंगधर रचनाकार है परमालाल, परमाल रासो, हमीर रासो, खुरमार रासो, बीसलदेव रासो। सही जवाब हो जाएगा हमीर रासो। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कुंठा, निराशा, किशोर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, या रीति ग्रंथों का निर्माण। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के कौन लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास। तो सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, वासुदेव शरण अग्रवाल। साकेत किस युग की रचना है? तो भैया बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग, क्योंकि इसके लेखक भी द्विवेदी युग से संबंध रखते थे, तो द्विवेदी युग की रचना है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो जीवन, आत्मकथा, रेखांकित, एकांकी, इस ऑप्शन ही गलत ये है। ठीक है, भारत दुर्दशा नाटक है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी रीतकालीन कवि है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, विशेष समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करो को बहुबाहु। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसके मतलब कौन से रस से भरपूर हैं? तो ऑप्शन नंबर सी डी आशीष। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न मिल जाए मालासी। ठीक है, मालासी शासन, तो कौन सा अलंकार जहाँ पे सी सा सा या सब आए तो उपमा अलंकार होता है। रोला किस प्रकार का छंद है? क्वेश्चन नंबर 13 रोला किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन नंबर बी अर्ध सम्मात्रिक है रोला भैया। चलिए बढ़ते हैं। निर्जन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो नी, नी प्लस जन निर्जन। ठीक है, तो नी। धनुष का पर्यायवाची शब्द है अस्मि, कुलिस, कोदंड या पवि। तो कोदंड भैया सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भलाई में प्रत्यय, तो भला प्लस ई प्रत्यय पूछा पीछे लगता है, यानी ई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। खट दर्शन में कौन सा समास है? ठीक है, संख्यावाची है तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 भैया। विभक्ति मतभि और हरियत, ये तो आप हरियत में देख लीजिए, हरि प्लस सत्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 18 आपके सिलेबस में नहीं है, 19 भी नहीं है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन सेट नंबर डीई की ओर 2020 के। तो दोस्तों हम लोग डीई में आ गए हैं, तो देखते हैं डीई के प्रश्नों का क्या हाल चाल है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्ल तो सही जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। गुनाहों के देवता किस विधा की रचना है? तो सही हो जाएगा उपन्यास है। ठीक है, धर्मवीर भारती की रचना है ये। चलिए बढ़ते हैं। हंस पत्रिका के संपादक, तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है। ठीक है, किस पे लिखी, किसने किसके द्वारा लिखी गई है? किसके लिए लिखी गई? प्रेमचंद। और लिखने वाले का नाम तो याद नहीं आ रहा, अभी मिलेगा आगे। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र। तो मोहन राकेश है। पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, क्या है? कवि है, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं और नाटककार हैं। वैसे उन्होंने सब चीज़ लिखी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने आलोचना की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दी आकाशदीप के लेखक हैं, तो जाकर जयशंकर प्रसाद जी हैं आकाशदीप के लेखक। रहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, 8 की ओर। मैला आंचल, ये मौला आंचल लिखा है, ये मैला आंचल है। ठीक है, मैला आंचल तो फणीश्वर नाथ रेणु। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। केशवदास किस काव्य धारा के कवि थे? केशवदास
तो ये हम लोग हैं डी में केशवदास किस काव्य धारा के कवि थे? ये नीतिबद्ध काव्य धारा के कवि थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रामचंद्रिका रचना है, ये तो केशवदास की ही रचना है, कई बार रिपीटेड है। जो करुण रस का स्थाई भाव बहुत बार आ चुका भाई। ठीक है, सो बिल्कुल रट गया है हम लोग को तो, है ना? चलिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का, मानो नीलमणि शैल पर अतः परे प्रकाश। अरे भाई, मन मानो जनु जानो, ये मिल गया। कौन सा अलंकार? परीक्षा। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का अतिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अति प्लस ग्रहण यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? क्रेडिट 2 भेद होते हैं प्रत्येक के। ठीक है, तिरंगा में कौन सा 3 रंगों वाला यानी संख्यावाची यानी ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। प्रत्येक में संधि तो प्रति प्लस एक, ऑप्शन नंबर बी यौन संधि सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 18 खीर का तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत तो क्षीर। 19 बेस आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए सेट नंबर चलते हैं डी एफ की ओर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं सेट नंबर डी एफ की पे। चलिए देख लेते हैं इसमें भी क्या क्या प्रश्न आए थे। चलिए, पहला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, कितनी बार आया हुआ है? प्रेमचंद जी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, बहुत बार प्रश्न में आ गया है। तो शुक्लयुग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथा, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है आत्मकथा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो चेखव एक इंटरव्यू आधुनिक रचना है राजेंद्र प्रसाद की है। ध्रुव स्वामी किसके के नाटककार हैं? तो प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा। तो सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। सही जवाब हो जाएगा रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बहुत बार रिपीटेड है, 1943 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं, तो लोकायतन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे बढ़ते हैं, बहुरी अकेला के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर नरेंद्र शर्मा। तो बहुरी अकेला के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रीतिकाल की समयावधि तो बहुत है ऑप्शन, कौन सा? 1643 से 1843 ईस्वी तक। ठीक है, और भक्तिकाल पूछ लेता तो 1343 से 1643 तक। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव, मैं तो बहुत आसान सवाल। चलिए 12 नंबर देखते हैं, जहाँ पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय की उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में सही जवाब हो जाएगा क्या? रूपक उपमा। समानता कर रहे हैं ना, उत्प्रेक्षा यंत्रांश, तो समानता कर रहे हैं तो उपमा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रोला छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भाई। 13 में आपका बी। ठीक है, चलिए 14 अनुग्रह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनु प्लस ग्रह 14, 14 का शी अनु प्लस ग्रह है ना, अनु ढूंढना है आपको। आई प्रत्यय जोड़कर, आई प्रत्यय से जोड़कर बना शब्द, तो आई तो लिख महानता, इसमें तो ता है, लिखाई, ये सही जवाब हो जाएगा लिखाई, लिख प्लस आई। पंचवटी, ठीक है, में कौन सा समास है? तो पंचवटी में समास जो है द्विगु समास है, संख्यावाची है, पंचवटी 5 बटु वाला। 17 पे सूरज का तत्सम, ठीक है, संस्कृत शब्द पूछा है सूरज का, तो सूर्य होगा। स्वागतम का संधि विच्छेद, तो सु प्लस आगतम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी भाई ए नहीं। चलिए 19-20 आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये फलात और हसती का शब्द रूप है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेट डीजी की ओर, जो हमारा आखिरी सेट होगा। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 7, 2023 के सेट नंबर 7 पे डीजी पे। तो चलिए देखते हैं, रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। तितली कितनी विधा है? कहानी है, जीवनी है, या फिर उपन्यास या नाटक है? ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, कंकाल तितली रावती। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा क्या? उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। राजेंद्र प्रसाद की इसमें से रचना कौन है? तो गांधी जी की देन है। साहित्य और कला के रचनाकार, साहित्य और कला, तो सही जवाब हो जाएगा 4 का भगवत शरण उपाध्याय, साहित्य और कला। चलिए 5 में शुक्लोत्तर युग के कवि, ठीक है, शुक्लोत्तर युग के कवि तो कौन है? उम, राधाचरण, चतुर्सेन, दौलतराम, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। रीतिकालीन कवि है, छठवें में, तो केदार, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास, तो सीधी बात जायसी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। छत्रसाल दशक के रचयिता मतिराम भूषण घनन अभियोक्त भूषण जी हैं। आगे बढ़ते हैं, तार सप्तक के संपादन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, हिरण सच्चिदानंद हिरण्य वात्स्यन के हैं। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका या क्षणिता, तो सही है युगवाणी, 9 का बी। ठीक है, स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है? तो संस्मरण है महादेवी वर्मा का। बढ़ते हैं 11 की ओर। करुण रथ का स्थायी भाव, बहुत बार पूछ पूछ के मुझको थका दिया इसने। ठीक है, पेपर पाथ सरिस मंडोला, सरिस शब्द आया समान, सरिस समान, समसी यानी उपमा।
सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। ठीक है, 13 नंबर पे गिनिएगा, आएगा क्या? सोरठा। चलिए देखते हैं अनुच्चार में प्रयुक्त उपसर्ग। तो अनु प्लस चल, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यय के प्रकार, तो प्रत्यय दो प्रकार के, तद्धित कृदंत। ठीक है, वेद पुराण जहाँ पे योजक चिन्ह हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। प्रमोद का तत्सम रूप, तो प्रमोद का तत्सम रूप हो जाएगा प्रमोद। चलिए, इत्यादि में संधि, तो इति प्लस आदि, यानी ऑप्शन नंबर बी। गुण या यण, इति ई के बाद आ रहा है तो यण संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, 19-20 आपके सिलेबस में है नहीं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ क्या आपको और विषय के ऐसे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।